सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कुणाल और साथ ही साथ एक खबर जो 2 स्टार्स यानी पिछले करीब 1.5 से 2 दशक तक भारतीय क्रिकेट ने जिन 2 सुपरस्टार्स को बहुत सराहा है, जिनके इर्द गिर्द भारतीय क्रिकेट चला है, वो हैं खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली। दोनों से जुड़ी हुई खबर है। एक से जुड़ी खबर थोड़ी पॉजिटिव है और एक का थोड़ा सस्पेंस वाला मामला है। वो खबर आपको बताएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे किस तरह से इन दोनों खिलाड़ियों के साथ साथ तकरीबन आधा दर्जन खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी अपनी फिटनेस रिपोर्ट हासिल कर ली है। इन रिपोर्ट्स के मिलने का मतलब क्या है, इससे क्या फायदा होता है, ये कहां जाकर अपना दावा पेश करेंगे, ये सब कुछ चर्चा करेंगे कुणाल के साथ। लेकिन शुरुआत करते हैं इसी खबर से कि रोहित शर्मा के फैंस के लिए बड़ी खबर है ये, और ये बड़ी खबर है कि BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से अपडेट दिखा दीजिए। जो खबर आई है उसके हिसाब से रोहित शर्मा ने फिटनेस टेस्ट NCA का पास कर लिया है। अब शायद ये बहुत बड़ी खबर नहीं होती, लेकिन बड़ी खबर इसलिए हो गई क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार ऐसी चर्चा चल रही थी कि कुछ इस तरह के टेस्ट कॉम्प्लिकेटेड किए गए हैं जिससे रोहित शर्मा जो है उनको तकलीफ हो और वो जो है परेशानी में पड़ जाएं। लेकिन जो खबरें हैं वो खबरें ये बताती हैं कि बगैर किसी मुश्किल के रोहित शर्मा ने इस टेस्ट को पास कर लिया, यानी इस फिटनेस टेस्ट को पास कर लिया। और उन लोगों के लिए जो रोहित शर्मा के बड़े फैन हैं, डाई हार्ट फैन हैं, जो लगातार इस बात से थोड़े मायूस थे जिस तरीके से उनको टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना पड़ा था, T20 से संन्यास उन्होंने बहुत ही हाई पॉइंट पे लिया था, लेकिन उसके बाद जब टेस्ट से उनको संन्यास लेना पड़ा एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद, तो कुछ लोगों के दिल दुखे थे। उनको लगा था कि रोहित के साथ उस तरह से न्याय नहीं हुआ, जिस तरह का उनका कद था, जिस तरह से उन्होंने भारतीय क्रिकेट की सेवा की, उस तरह से उनको ट्रीट नहीं किया गया। लेकिन अब उन फैंस के लिए ये बड़ी खबर है कि भाई फिटनेस सर्टिफिकेट मिल गया है। अब जो पहला पड़ाव है वो कह सकते हैं आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो वनडे सीरीज है, और उसके बाद फिर मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस और फिर बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी कि आगे ये सफर कब तक चलता है। लेकिन कुणाल, अगर मेरी इस पर चर्चा अगर की जाए तो मेरे लिए खबर ये नहीं है कि रोहित शर्मा ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया। मेरे लिए खबर यह है कि बहुत ही आसानी से पास कर लिया जी। अब इसके अंदर सर दो चीजें हैं जी, जो जिसपे क्लैरिटी नहीं है, जिसपे थोड़ी सी सस्पेंस का मामला है कि भाई फिटनेस टेस्ट पास कर लिया, मगर इस फिटनेस टेस्ट में इंक्लूड क्या क्या था। पहली चीज, अब अभी हमने थोड़े दिनों पहले खबर बताई थी कि ब्रोंको टेस्ट को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। अब उसके ऊपर क्लैरिटी ये नहीं है कि अभी जो टेस्ट हुए हैं, ठीक है, इसमें ब्रोंको टेस्ट इंक्लूड था या नहीं था, क्योंकि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ब्रोंको टेस्ट जो है उसको मतलब कि आगे जो है वो इनकलकेट किया जाएगा सिस्टम में। अभी वो जो फौरी तौर पर जो टेस्ट लिए गए हैं उसके अंदर डेक्सा स्कैन था, उसके अंदर योयो टेस्ट था, और ये चीज तो पिछले 7-8 साल से खिलाड़ी करते ही आ रहे हैं ना। रोहित शर्मा भी करते आ रहे हैं, ठीक है। हर प्री सीजन आप कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी हो, कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ियों को सीजन शुरू होने से पहले इस टेस्ट से गुजरना पड़ता है, ये फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ता है, ताकि NCA, जिसको अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE कहा जा सकता है, वो ये ट्रैक कर सके कि भाई इस सीजन में इस खिलाड़ी में क्या कमी पेशी है, क्या इसे करना है, क्या नहीं करना है, वो अपनी रिकमेंडेशंस जो है वो दे सके। तो एक तो ये चीज़ है कि भाई ब्रोंको इंक्लूड था या नहीं था। दूसरा, जैसे आपने बोला ना आसानी से पास कर लिया, तो मेरे को इसमें डाउट नहीं था कि वो कर लेंगे, क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि 6 महीने हो गए ना खेले हुए, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा भी नहीं है कि अब इच्छा नहीं है खेलने की, अब इच्छा है खेलने की। और जो काम आप पिछले 7-8-9 सालों से, जब से ये टेस्ट चीज़ें इंक्लूड की गई, जब से विराट कोहली को कमान संभाली गई, टेस्ट की उन्होंने कप्तान बने, तब से ये टेस्ट जो है वो रेगुलरली होने लगे, एक सिस्टम का पार्ट बन गए, तो वो करते आ रहे थे। और जो काम आप करते आ रहे हो, आपको पता है कि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, आपको अपनी बॉडी का पता लग जाता है, कितना खाना है, क्या से करना है, क्या करना है, और वो सारी चीज़ें जो है वो बनी रहती हैं। तो रोहित ने एक पड़ाव आप ये कह सकते हैं पार कर लिया कि भाई ठीक है, अब मेरे को अगर ऑस्ट्रेलिया सीरीज देखनी है, मेरा लक्ष्य अगर 2027 का वर्ल्ड कप है, वनडे वर्ल्ड कप है, तो मैंने एक पड़ाव पार किया। मेरे लिए अब हर चीज़ एक इम्तिहान है, फिटनेस टेस्ट भी एक इम्तिहान है। मीडिया भी उसको वैसे लेगा और फैंस भी। बिल्कुल कुणाल, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह का नैरेटिव सेट किया गया सर्टेन सेक्शन ऑफ प्रिंट मीडिया, उसमें ये नैरेटिव था ना, मतलब जैसा आपने कहा, ठीक है ये बात की भाई ये क्लैरिटी नहीं है कि ब्रोंको टेस्ट हुआ या योयो टेस्ट हो गया या डेक्सा से ही दे दिया गया, लेकिन
मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे इससे मतलब है कि उनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट आज की डेट में है, आज की तारीख में वो गुड टू गो हैं, ही इज अवेलेबल फॉर द सिलेक्शंस, दैट इज द मेन पॉइंट। अब आ जाते हैं उस नैरेटिव पे। जो नैरेटिव सेट किया गया था वो तो ये था ना कि भाई ये टेस्ट जानबूझकर रखे जा रहे हैं इस तरह के कि रोहित शर्मा पास ही ना कर पाए, एज इफ कि कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है रोहित शर्मा के खिलाफ। इस फिटनेस टेस्ट के सर्टिफिकेट मिलने से वो थ्योरी तो ध्वस्त हो गई ना, वरना तो आप फेल कर देते उनको। बिल्कुल, ये कॉन्स्पिरेसी है ही नहीं भाई। क्या कॉन्स्पिरेसी है? एक कोच आया है, उस कोच की अपनी एक सोच है, वो सोच के हिसाब से चल रहा है। अगर आप उस सोच पे खरे उतरोगे, उन पैमानों पे खरे उतरोगे, आप खेलते रहो। किसने कहा है, कौन सी किताब में लिखा है कि अगर कोई 39 इयर्स का हो जाए तो वो खेल नहीं सकता? कहाँ कहा है कि 40 साल के अगर आप हो जाते हो तो आप वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते? आप परफॉर्मेंस करते रहिए, आप फिटनेस के मायनों पर खरे उतरते रहिए, आप खेलते रहिए, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। ये तो अपनी इच्छा पर है, अपनी विल पर है, अपनी फिटनेस के ऊपर है, अपनी हंगर के ऊपर है। और वो मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा में है, तभी वो वहां पर थे फिटनेस टेस्ट देने के लिए इन सभी खिलाड़ियों के साथ में। और उसके बाद भी वहां पर वो 2-3 दिन गुजारेंगे ताकि वहां पर वो प्रैक्टिस कर सके। तो वो हंगर दिखाई दे रहा है कि भाई ऐसा नहीं है कि अगर कोई कर रहा होगा तो करे। अब मैं रोहित शर्मा की जगह होता तो मैं क्या सोचता? यही सोचता ना भाई, जिसने करना है जो साजिश कर ले। मैंने 15-20 साल काम ही किया है ना, मैंने कोई घास तो काटी नहीं है, ठीक है। और वो जो रिकॉर्ड्स हैं वो दिख रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है अगर मैं परफॉर्म करता रहूंगा तो मुझे काम मिलता रहेगा, नहीं करता रहूंगा तो फिर नहीं मिलना। फिर उसके अंदर कोई कोच आ जाए, जो मर्जी आ जाए, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। बिल्कुल। और रोहित शर्मा तो कुणाल सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, वो कप्तान रहे हैं, वो उन टफ डिसीजंस के पार्ट रहे हैं। उनको पता है कि कई बार आपको ऐसा हो जाता है कि कोई खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, आपको ड्रॉप करना पड़ता है, भले कितना मर्जी बड़ा नाम हो वो। उनको ये पता है कि जो फैसले उन्होंने उस सिलेक्शन कमेटी की बैठक में बैठकर लिए हैं, वो फैसले उनके खिलाफ भी हो सकते हैं। अगर वो सिर्फ एक खिलाड़ी होते तो शायद वो इसको नहीं समझ पाते कि टीम की जरूरतें क्या होती हैं, सिलेक्शन का विजन क्या होता है, टीम को आगे ले जाने की बात क्या होती है। लेकिन वो खुद इन सब चीजों का हिस्सा रहे हैं, बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं कि यहां पर लड़ाई जो है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की है। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है सीधा सीधा, अगर आप टीम के काम के खिलाड़ी हैं तो आप वहां पर हैं, नहीं हैं तो आप जय श्री राम, जाइए अपने घर। चलिए 3 महीने के बाद करीब करीब लौटेंगे एक्शन में, मतलब इसीलिए उनका वो भी था। 3 महीने से एक्शन से दूर थे रोहित शर्मा। मई में उन्होंने आखिरी मैच खेला था। टेस्ट और T20 फॉर्मेट से रोहित शर्मा संन्यास ले चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनको जो है वनडे सीरीज का वो दावा ठोक रहे हैं इस फिटनेस टेस्ट के सर्टिफिकेट के बाद। 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज है। अब बड़ा सीधा सा सवाल है कुणाल, अभी आप ये कह भी रहे थे कि भाई अगर उनको खेलना है जी तो वो जानते हैं कि कोई साजिश करना है, जिसको जो करना है कर ले। अगर खेलना है तो जाकर उस तरह से परफॉर्म करना पड़ेगा, वहां पर मेहनत करनी पड़ेगी। बीच में ये खबर आई थी कि रोहित शर्मा तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो साइड मैचेस होने हैं उसके लिए भी तैयार है। वो ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ भी खेलने को तैयार है। ये सब कुछ दिखाता है कि उन्होंने तय किया हुआ है कि अभी मुझे हथियार नहीं डालने हैं, मैं अपना बैग अभी नहीं पैक कर रहा हूं। T20 छोड़ दिया है, टेस्ट छोड़ दिया है, अब जितनी भी क्रिकेट बची है उसको एक्सप्रेस करने के लिए वनडे फॉर्मेट है और उसमें मैं जगह बनाने के लिए अपनी लड़ाई लड़ूंगा, अपना दावा पेश करूंगा, जो कुछ भी मुझसे हो सकता है वो मैं करूंगा। बिल्कुल जी। और वो तो अगर कोई उनको ये कह रहा है, अगर किसी ने कह दिया अभी कहा है नहीं कहा है ये नहीं पता कि भाई आपको इंडिया ए की तरफ से ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ जो है मैचेस खेलने पड़ेंगे, तो अच्छी बात है कि भैया चलो कुछ मैच प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, कुछ मैच टाइम मिल जाएगा, क्योंकि आपको मैच टाइम मिल कहाँ रहा है, ठीक है। तो वो तो अच्छी बात है। आपको वो 3 वनडे मैचेस से जज कर लिया जाना है, ठीक है। तो फिर उससे पहले अगर कुछ मैच टाइम मिल ही जाए तो ज्यादा अच्छा है। एक्सपीरियंस इतना है कि आप 3 में से किसी एक वनडे में भी चलोगे तो उसके बाद आपने अपना काम कर दिया, ठीक है, कि आपने जो है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस वहां पर दे दी। हाँ, अब ये जरूर है कि मैं ये देखना चाहूंगा कि रोहित शर्मा अब जब वनडे मैचेस खेलते हैं तो क्या हमको वही रोहित शर्मा नजर आते हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में वनडे मैचेस खेले थे, जिन्होंने अपने लिए ओपनिंग नहीं की थी, टीम के लिए ओपनिंग की थी, जहां पर वो अपने रन नहीं देख रहे थे, वो टीम की अच्छी शुरुआत देख रहे थे। अब कहानी पलट गई है। अब कहानी ये हो गई है कि वो कप्तान तो हैं, मगर ये है कि भाई अब जो है अगर उनके रन नहीं बने ना तो फिर वो जज कर लिए जाएंगे कि एक सीरीज के बाद जी आपने तो वहां पर एक 50 बनाया था। वो ये नहीं देखा जाएगा कि आपकी कप्तानी क्या थी, वो क्या थी, उस माइंडसेट पर कितना फर्क पड़ता है, वहां पर कितनी डेंट पहुंचती है, क्योंकि वो डेंट टीम को पहुंचेगा। रोहित शर्मा तो अपनी जगह बचा लेंगे, क्योंकि एक बार सौरव गांगुली ने यही बात बोली थी कि भाई जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है ना तो आपको मोर सक्सेसेस मिलती हैं देन फेलियर्स, क्योंकि आपको पता होता है, आप उन हालातों से गुजरे होते हो, आपको एक्सपीरियंस होता है। तो रोहित शर्मा को वो एक्सपीरियंस है, बस कितना वो जो बाहर के हालात हैं वो अंदर के रोहित शर्मा को बदलेंगे, वो देखने वाली बात होगी। और अगर उनको खिलाया जाता है, बोला जाता है कि आप कुछ मैचेस डोमेस्टिक खेल लो या फिर आप वहां पर ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ खेल लो, तो कोई ईगो की बात है ही नहीं। ठीक है, वो इनफ आराम हो गया, कुछ मैचेस हो
हो जाएंगे तो मैच टाइम मिल जाएगा। यही खेल ने तो सब कुछ दिया है, थोड़ा बहुत और खेलने में, रूट्स पे वापस जाने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। और जो उनका कद है, जिसका जिक्र मैंने शो की शुरुआत में किया, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस की है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वनडे क्रिकेट में, इस फॉर्मेट में तो वो मतलब किंग है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। उनके आपको आंकड़े दिखाते हैं, इस बात को और ज़्यादा स्टैंप लग जाएगी कि किस तरह से वनडे फॉर्मेट में रोहित शर्मा का राज रहा है, किस तरह से उन्होंने इस फॉर्मेट को डोमिनेट किया है। ये आंकड़े हैं कुणाल, कोई भी देखेगा। अभी अगर मान लेते हैं एक सेकंड के लिए हम ये सारी जो पिछले 1-1.5 साल की थ्योरीज हैं कि मतलब मैनेजमेंट नहीं चाहता, मैनेजमेंट आगे की सोच रहा है, दुनिया भर की थ्योरीज हटा दीजिए और यहां से सिर्फ ये आंकड़े देख लीजिए। 273 मैच में 11,168 रन है, 92.8 की स्ट्राइक रेट है और उसके अलावा 264 सर्वश्रेष्ठ, यानी शर्मा जी का बेटा कहीं 300 ना कर दे। हम ये क्यों भूल जा रहे हैं? मुझे लगता है जब भी ये नैरेटिव होता है, थोड़ा सा इस नैरेटिव को और डिस्कस करते हैं। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि भाई वो अभी भी मौजूदा कप्तान हैं। मतलब कप्तान को लेकर टीम में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये चर्चा जो हो रही है, मुझे तो कई बार लगता है कि बेसिर पैर की चर्चा है। अगर वो खेल सकते हैं तो क्यों नहीं खेलेंगे? संभवतः इसको उस नैरेटिव से जोड़ा गया, मतलब जो मुझे लगता है, शायद आप इसको सेकंड कीजिएगा, जब टेस्ट क्रिकेट से रोहित शर्मा और विराट कोहली का संन्यास होता है तो वो संन्यास होता है सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए। वहां एक नैरेटिव आता है कि भाई नहीं, इन दोनों खिलाड़ियों का कद बहुत बड़ा था, इनको कम से कम एक फेयरवेल मैच मिलना चाहिए था। वहां ये भी एक नैरेटिव आता है कि नहीं, इनसे कह दिया गया था कि आपको इंग्लैंड लेकर नहीं जाएंगे और अगर आप इंग्लैंड लेकर नहीं जा रहे हैं, ड्रॉप हो रहे हैं टीम से, तो उससे अच्छा है कि आप संन्यास ले लें। शायद ये जो वनडे क्रिकेट को लेकर ये जो पूरा चला गया दांव पेच कह लें या कह लें कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ये उसी से जोड़ के फैलाया जा रहा है। वरना भूलना नहीं चाहिए वो अब भी इस टीम के कप्तान है। बिल्कुल जी, वो बैकग्राउंड में जो कुछ हुआ है, जो दूसरे फॉर्मेट में जो कुछ हुआ है, उसको इससे जोड़कर देखा जा रहा है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि भाई अगर तो वो खिलाड़ी होते तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी समझ में आती, मगर जो कप्तानी है टीम का, ठीक है, तो उस पर किस बात की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी? और आप उसको कप्तानी से हटाओगे कैसे? क्या बोलोगे भाई, आपने क्या चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीती? आपने क्या वनडे मैचेस में आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है? गलती कहां हुई है? ठीक है, कप्तानी में हुई है, बल्लेबाजी में हुई है, लगातार फ्लॉप हुए हैं, हुआ क्या है? अब ये तो बता दो। अगर आपको लग रहा है फिटनेस नहीं है तो फिटनेस सर्टिफिकेट भी है, कौन सा मापदंड रह जाएगा? मतलब किस मुंह से बात की जाए, कोई लॉजिक भी तो होना चाहिए उसका। और क्यों कोई ऐसी मतलब बात करेगा? मुझे नहीं लगता कि अजीत आगरकर से लेकर कोई भी जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखते होंगे या वो दोस्ताना संबंध नहीं रखते होंगे रोहित शर्मा से, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसी बात करेगा नहीं। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ज़्यादा जो है ना, जैसे आपने बोला कि कुछ सेक्शन ऑफ मीडिया में, खासतौर पर प्रिंट में, वो ज़्यादा बनाई जाती हैं कि भाई इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, कोई कॉन्स्पिरेसी है ही नहीं है। सीधा सीधा बात है, उन्होंने एक फॉर्मेट चुना हुआ, जिस फॉर्मेट में वो अच्छा कर रहे हैं, जब तक अच्छा करते रहेंगे, खेलते रहेंगे। और पहली बात है, अभी तो वो कप्तान है, कप्तान का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी आपने शुभमन गिल को उप कप्तान बना दिया तो उनकी प्लेइंग 11 में जगह जो है पहले लिख दिया आपने, ठीक है, तो अब वो तो कप्तान है भाई उस फॉर्मेट की, तो वहां पर उनकी जगह जो है वो पक्की है। उस फॉर्मेट के वो चैंपियन खिलाड़ी रहे। रोहित शर्मा टेस्ट मैचेस में एज ए बैट्समैन उतना बड़ा हल्ला ना हो, उतना बड़ा नाम ना हो, मगर ओडीआई क्रिकेट के अंदर रोहित शर्मा या विराट कोहली वो टॉप 5 में से आएंगे आपके, या टॉप 10 में से आएंगे। उनमें आपको उनको जगह देनी पड़ेगी जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं, तो वहां पर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ही इज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, उस ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे अगर उनका प्रदर्शन नहीं भी हुआ तो भी वो कहीं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो कप्तान है। बिल्कुल वो कप्तान है। और वो जो मुझे ऐसा लगता है कि संभवतः जो दिल में चल रहा है वो यही चल रहा है कि 2023 का वो मलाल, जिस तरीके से भारतीय टीम को वो फाइनल तक लेकर गए थे और उसमें उनकी जो लीडरशिप थी वो बड़ी कमाल की थी। विराट कोहली के साथ जो उनकी ट्यूनिंग थी वो और ज़्यादा कमाल की थी। दोनों ही खिलाड़ी ऐसे थे जो आप कोई एक मैच उठाकर दिखा दीजिए जहां दोनों फेल हुए हैं, वरना बड़ा सीधा सा एक अंडरस्टैंडिंग थी कि मैं अपने स्टाइल में खेलूंगा, अगर जल्दी आउट हो गया तो तुम संभाल लेना, और वो जिम्मेदारी विराट ने निभाई थी बहुत अच्छी तरह। तो संभवतः कुणाल, कई बार ऐसा होता है ना कि आप एक ड्रीम के बिल्कुल क्लोज पहुंचते हैं और वो ड्रीम पूरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको फिर वो रास्ता समझ में आ जाता है, फिर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस समझ में आ जाता है कि नहीं नहीं यार, ये मैं कर सकता था, ये मतलब मुझसे यहां पर ना एक चीज छोटी सी रह गई, वरना मैं ये कर लेता। और देखिए अगर आप, तो उसके बाद उन्होंने T20 वर्ल्ड कप और उसके बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी में वो काम करके दिखाया है, फाइनल में पहुंच के फाइनल जीत के दिखाया है। तो संभवतः वो जो बड़ी पिक्चर अगर खींचे तो ख्वाहिश जो है 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलने की इन दोनों ही दिग्गज खिलाड़ियों की, मेरे ख्याल से अल्टीमेट टारगेट वही है। लेकिन उसका रास्ता, जैसा कुणाल ने कई बार कहा, वो निकलता है ऑस्ट्रेलिया के उस दौरे से जहां पर वनडे सीरीज खेली जानी है, जहां पर वो दावा ठोकेंगे। चलिए एक आपको और एक ग्राफिक्स दिखाते हैं, एक बहस, स्वस्थ बहस करते हैं, एक अच्छी बहस करते हैं जो ये बताएगी कि भाई क्या चीज उनके पक्ष में है।
पक्ष में यह है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि भाई वो मौजूदा कप्तान है भारतीय टीम के। विपक्ष में क्या है? विपक्ष में ये कि टेस्ट और T20 से संन्यास ले चुके हैं, यानी अब वो आपको बहुत समय एक्शन में नहीं दिखाई देंगे। भारतीय टीम जब टेस्ट मैचेस खेल रही होगी वो एक्शन में नहीं होंगे, T20 जब खेल रही होगी वो एक्शन में नहीं होंगे। दूसरा पक्ष देखिए, उनके पक्ष में है कमाल के रिकॉर्ड हैं, अभी हमने आपको दिखाए, लेकिन विपक्ष में क्या जाता है? 38 साल की उम्र उनके विपक्ष में जा सकती है, क्योंकि उम्र हम लाख कहते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर, लेकिन एज खेल में मैटर करती है। तीसरा आपको पक्ष और विपक्ष का पॉइंट दिखाते हैं। वर्ल्ड कप जीतने का है ख्वाब। अब अगर ख्वाब है और अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसा कुणाल अभी कह रहे थे, तो फिर कहीं नहीं जाने वाले वो। लेकिन फिर विपक्ष, यानी ये जो नैरेटिव है कि फिर नए खिलाड़ियों को कब मौका दिया जाएगा, क्योंकि फिर नए खिलाड़ियों को मौका मिलेगा 2031 में, यानी जब इसके बाद वाला वर्ल्ड कप होगा। मेरे ख्याल से कुणाल बहुत ही मैच्योर्ड खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा, और जैसा अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर भी रहे थे कि अगर वो सिर्फ एक खिलाड़ी होते, अगर वो उस मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं रहे होते जो कठिन फैसले लेता है। भाई आप उठाकर देखिए, हम लोग अपने समय से ही देखें, अगर अपने पिछले 20-25 साल की जो क्रिकेट हम लोगों ने कवर की, भाई राहुल द्रविड़ ड्रॉप हुए, सौरव गांगुली ड्रॉप हुए, वीवीएस लक्ष्मण ड्रॉप हुए। वीवीएस लक्ष्मण तो वर्ल्ड कप खेल नहीं पाए, और मेरे पास मैंने एक किताब में इसका जिक्र भी किया था कि उनकी आंखों में आंसू थे जब वो वनडे वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए थे। इतने बड़े खिलाड़ी लेकिन नहीं खेल पाए। वीरेंद्र सहवाग ड्रॉप हुए। भारतीय टीम के मौजूदा हेड कोच जो हैं गौतम गंभीर, वो ड्रॉप हुए। रोहित शर्मा ड्रॉप हुए। तो आप ये ऐसा नहीं कि ये जो पूरी प्रक्रिया है वो उन्हें पता नहीं है, वो उस प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं। उनके हो सकता है उनका ख्वाब हो 2027 वर्ल्ड कप का, लेकिन यहां जो हमने पक्ष और विपक्ष की बातें लिखी हैं ये रोहित शर्मा भी जानते हैं, और अगर वो 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं तो वो जानते हैं कि हर एक पक्ष का विपक्ष भी है। अगर उनको मेहनत करनी है तो विपक्ष के उन सारे पॉइंट्स पे करनी है, यानी अपनी उम्र पर करनी है। कम नहीं कर सकते, फिट रह सकते हैं। अपने नए खिलाड़ियों को मौका कब देंगे, उनसे बेहतर करके दिखाना है कि नहीं मेरे पास वो अनुभव है। मेहनत बहुत करनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाथ पर हाथ रख के आप बैठे नहीं रह सकते अगर आपको वहां तक जाना है तो। वो मुझे लगता है सर कभी भी नहीं बैठे रह सकते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। वो तो कभी भी वो स्कोप होता ही नहीं है। ठीक है, वो तो कभी एक किसी खिलाड़ी के साथ, धोनी के साथ हो गया, एन श्रीनिवासन जब जो कि भाई ठीक है वो प्रेसिडेंट थे, वो बहुत ज्यादा क्लोजनेस थी, तो आपने इंग्लैंड में भी सीरीज हारी, ऑस्ट्रेलिया में भी हारी, फिर भी आप कप्तान बने रहे, वो एक अलग सिनेरियो है, वो एक एक्सेप्शन है। ठीक है, मगर वो एक्सेप्शन हर एक के साथ नहीं होता। आपको परफॉर्मेंस तो करनी ही होती है, अपना काम तो करना ही होता है। वो रोहित शर्मा को पता ही है, रियलिस्टिक है, जैसे आपने बोला इस प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं, तो उनको कोई अपने आप से झूठी उम्मीदें भी नहीं होंगी कि भाई ऐसा, और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अगर रोहित शर्मा आज छोड़ देंगे तो फिर वो कल जो है उनको कोई वांदे पड़ जाएंगे, वैसा भी कुछ नहीं होने वाला है। वो उन्होंने अपने हिस्से की जो शोहरत थी, जो पैसा था, वो बहुत कमाया है, भगवान ने दिया है, लोगों ने प्यार दिया है, सब कुछ हो गया है। हाँ, मगर ये जरूर है कि हाँ एक दिल में पर्सनल एम्बिशन है, वो पर्सनल एम्बिशन पर्सनल स्पेस में। हाँ, अगर आप उसको प्रोफेशन में लेके आते हो तो भाई आपको फिर कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म करना पड़ेगा। ये सारा जो हमने पक्ष विपक्ष बताया ये सब सही है, बस मुझको इसमें ये चीज़ लगती है कि भाई नए खिलाड़ियों को कब मौका देंगे, तो ये रोहित शर्मा का काम ही नहीं है। ठीक है, कि भाई वो कब मौका मिलेगा, वो उनका काम ही नहीं है। ठीक है भाई, हम मेरे टेन्योर में जो खिलाड़ी मेरे जब मैं कप्तान था जब आए तो मैंने उनको ग्रूम किया, ये मेरा काम था। वो खिलाड़ियों ने अब बेहतर प्रदर्शन किया है। अब मैं जगह छोड़ के दूसरों को कब मौका मिलेगा तो भाई उसका कोई सेंस ही नहीं है। जब मैं डन हो जाऊंगा तो जब मेरी जगह पे जो दूसरे होंगे उनको मौका जो है वो मिल जाएगा। इसी तरीके से हुआ है। ड्रॉप हर कोई होता है, परफॉर्मेंस की वजह से होता है, कभी भी कोई एज की वजह से ड्रॉप नहीं हुआ, कभी भी कोई इस वजह से ड्रॉप नहीं हुआ कि भाई उसके खिलाफ जो है ना बहुत ज़्यादा साजिश होगी। कोई एक दो नाम ऐसे हो सकते हैं, मगर अगर आप लगातार परफॉर्मेंस टीम में, नेशनल टीम में रख के करते आ रहे हो तो फिर आप एज से ड्रॉप नहीं हो सकते हो। आप इस वजह से ड्रॉप नहीं हो सकते हो कि आपको कोई पसंद नहीं करता है। हाँ, आप इस वजह से ज़रूर हो सकते हो कि भाई आपने परफॉर्मेंसेज नहीं की और उसमें कम से कम 1-2 सीरीज़ लगती हैं कि भाई आप 2 सीरीज़ दो। जो बंदे ने आपको अभी इतनी सारी अचीवमेंट्स दिलवाई हैं, जो वनडे में इतना अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करता है, आप उसको 3 वनडे मैच से जज नहीं कर लोगे, वो भी ऑस्ट्रेलिया में खेले हुए, कि भाई हाँ जी आप यहाँ नहीं चले जो आपकी गुड बाय हो जाएगी। ऐसे नहीं हो सकता। वो कप्तान है उस टीम का, पहली बात तो यही है जो हमने कहा है। वो पक्ष में जाता है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा और वो खुद भी नहीं चाहेंगे। कोई रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो नाम है वो खुद नहीं चाहेंगे कि वो इस तरीके से बाहर जाएं या इस तरीके से निकाले जाएं और या इस तरीके से इस उम्र में ड्रॉप कर दिए जाएं। वो चाहेंगे कि हम परफॉर्मेंसेस करें, उसके लिए वो अपनी मेहनत कर रहे हैं और इन तमाम बातों पर जो है गौर नहीं कर रहे, जो इधर उधर चल रही हैं उनका कोई मतलब भी है नहीं है। सीधी सी बात है भाई, 3 मैच की वनडे सीरीज़ है, उससे पहले अगर आपको फिटनेस टेस्ट देने को बोला जा रहा है तो वो सबको बोला जा रहा है। तो जसप्रीत बुमराह को भी बोला जा रहा है, शुभमन गिल को बुखार हुआ उनको भी बोला गया कि भाई आप फिटनेस टेस्ट दो, वो तो यंग है, उनको भी बोला गया है ना। तो सबको बोला जा रहा है, कोई ईगो की बात नहीं है। रूल सबके लिए समान है, यार्ड स्टिप्स सबके लिए सेम है। बस एक
छोटा सा ग्लिच जो है ना, या छोटी सी चीज जो बैक ऑफ द माइंड रखनी चाहिए कि आपका शिखर धवन वाला हाल ना हो जाए। शिखर धवन के साथ यही हुआ, आपने उनको एक फॉर्मेट का प्लेयर बना दिया, उस फॉर्मेट में उनको कप्तान भी बना दिया, फिर वो 2 सीरीज में नहीं चले, उन्होंने आपने उनको परमानेंटली बाहर कर दिया। ठीक है, तो अब आपको एक फॉर्मेट जब आप खेल रहे हो ना, तो उसमें परफॉर्मेंस लगातार आनी चाहिए, नहीं तो लोग भुलाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाते। बिल्कुल, यही धीरे धीरे वो रास्ता जो है सकरा होता चला जाता है। बेसिकली जब आप 3 फॉर्मेट खेल रहे होते हैं तो वो रास्ता चौड़ा रहता है। कहीं T20 में परफॉर्मेंस नहीं आई तो टेस्ट में आ जाती है, टेस्ट में नहीं आई तो वनडे में आ जाती है, तो आपको उस तरह से जज नहीं किया जाता। और जब आप सिर्फ एक फॉर्मेट के खिलाड़ी रह जाते हैं तो फिर वो रास्ता जो है बहुत सकरा होता चला जाता है। यही जटिलता है इसकी, और इसी का जिक्र अभी कुणाल कर भी रहे थे। चलिए अब बताते हैं आपको कि रोहित के अलावा और भी खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट हुआ है। रोहित का तो हुआ ही, लेकिन अभी जो बात कुणाल कह रहे थे कि यहाँ सब बराबर हैं, टेस्ट सबके हुए हैं। जो लोग भी मैदान से दूर थे उन सबको अपना अपना फिटनेस टेस्ट देना पड़ा है, और इसमें आधा दर्जन खिलाड़ी थे लगभग, जिसमें शुभमन गिल और बुमराह भी थे। अच्छी बात यह है कि इन दोनों ने भी अपना अपना फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। बड़ी बात यह भी है कि ये दोनों ही खिलाड़ी यानी शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह एशिया कप की टीम का हिस्सा भी हैं। एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जाना है, 9 सितंबर से शुरू हो रहा है। भारत उसमें वहां पर सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। प्रसिद्ध कृष्णा भी भारतीय क्रिकेट की स्कीम ऑफ थिंग्स में इन दिनों लगातार हैं। वो लगातार फॉर्मेट में जहां भी जगह मिल रही है सिलेक्टर्स उनको जगह दे रहे हैं, प्लेइंग 11 में भी मौका दे रहे हैं, और कोशिश यही की जा रही है कि एक तेज गेंदबाज के तौर पर उनको अच्छी तरह से ग्रूम किया जा सके। ये इंपॉर्टेंट है कुणाल की, जो आपने अभी कहा कि सबके लिए यार्डस्टिक बराबर है। अगर एक खिलाड़ी को देना पड़ा है फिटनेस टेस्ट, उनका नाम रोहित शर्मा है, तो शुभमन गिल को भी देना पड़ा है जो आपके दूसरे फॉर्मेट के कैप्टन है। कहानी इससे थोड़ी सी चीजें और बेहतर ही होती हैं, इससे प्रोफेशनलिज्म और बढ़ता ही है। इससे खिलाड़ी को भी लगता है कि वो जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे उस थ्योरी को ध्वस्त कर ही देते हैं आज। मतलब फिर वो खिलाड़ी को भी लगता है कि कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है बॉस। अगर कॉन्स्पिरेसी होती या वो जो तथाकथित तौर पर कोई एक ऐसा टेस्ट बना दिया गया जो जानबूझकर सिर्फ इसलिए बनाया गया कि रोहित शर्मा ने, हाँ, और तुम अलग से दो, ठीक है, मतलब मुझे नहीं समझ में आता। वो एक बड़ा पुराना चुटकुला है कि आप इंटरव्यू में बैठे हैं तो आपने एक कैंडिडेट से पूछा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, दूसरे से आपने पूछा कि किसके किसके बीच हुआ था, लेकिन जिसको आपको सिलेक्ट नहीं करना था आपने उससे पूछा कि प्लासी के युद्ध में जितने लोग मरे थे उनके नाम बताओ। या आपने एक से कहा कि इटली की स्पेलिंग बताओ, दूसरे से कहा इंग्लैंड की स्पेलिंग बताओ, तीसरे से कहा चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बताओ। बड़ा पुराना चुटकुला है, लेकिन वो चुटकुला भारतीय क्रिकेट के लिए नहीं मुफीद बैठता है कि यहाँ पर जो बात अभी कुणाल कह रहे थे, हर किसी को टेस्ट देना पड़ा है, फिर चाहे वो शुभमन गिल हो जो टेस्ट फॉर्मेट के कैप्टन हो, या फिर वो जसप्रीत बुमराह हो जो कि ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैच खेल के आए हैं। उनको तो कोई उस तरह से जरूरत भी नहीं थी, भाई फिट थे तभी तो खेल रहे थे ना। लेकिन एक नया अगर फॉर्मेट तैयार किया गया है कि खिलाड़ी अगर शुरुआत कर रहा है किसी उसकी तो वो फिटनेस टेस्ट देगा तो वो उसको देगा। अब आते हैं अपना जो आखिरी अपडेट है वो आपको दिखाते हैं, उस पर भी एक रिएक्शन लेंगे, लेकिन वो बड़ा सस्पेंस वाला मामला है वहां थोड़ा पर। हालांकि मुझे लगता है कि देर सवेर वहां पर भी खबर जो है वो पॉजिटिव ही निकल कर आएगी। दरअसल विराट कोहली को लेकर अब भी सस्पेंस है। विराट ने अब तक फिटनेस टेस्ट नहीं दिया है। इसके अलावा मार्च 2025 में विराट ने आखिरी वनडे मैच खेला था, यानी लगभग उतना ही समय हो गया है। विराट भी T20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं, यानी रोहित वाली ही बोर्ड पे वो भी सवार हैं। और 2027 वर्ल्ड कप अगर एक अल्टीमेट एम मान लें तो वहां पहुंचते पहुंचते 39 साल के हो चुके होंगे विराट कोहली। मेरे ख्याल से कुणाल बहुत सारी चीजें जो हमने रोहित शर्मा के लिए डिस्कस की हैं वो एज इट इज विराट कोहली पर लागू होती हैं। आप चाहे उनका वनडे फॉर्मेट में रिकॉर्ड देख लीजिए, चाहे उनका कद देख लीजिए, चाहे उनके पूरा उनका रुतबा देख लीजिए या उनका अनुभव देख लीजिए, सब कुछ लगभग समान है। देर सवेर मुझे लगता है वो भी शायद जल्दी ही आएंगे और वो भी अपना फिटनेस टेस्ट देंगे, अगर उनको भी 2027 वर्ल्ड कप खेलने की इच्छा वो रखते हैं तो। बिल्कुल, और दे आर ट्रैवलिंग इन दी सेम बोट, आप यही बोल सकते हो, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि भाई वो एक ही नाव में दोनों सवार हैं। बस रोहित शर्मा को लेकर ज्यादा फोकस था। फोकस इसलिए था कि भाई रोहित शर्मा का थोड़ा सा वेट उस किस्म का है, ठीक है, कि भाई वो फिटनेस टेस्ट पास कर पाएंगे नहीं। विराट कोहली के लिए तो फॉर्मेलिटी है, उनको तो आना है, करना है और जाना है, ठीक है। जब शार्दुल ठाकुर पास कर सकते हैं, रोहित शर्मा कर सकते हैं, तो विराट कोहली तो सुबह उठ के कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बात यही है कि भाई उनके अंदर वो हंगर कितनी है, उस हंगर पे भी सवाल नहीं उठाना चाहिए, मतलब सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हंगर नहीं होती ना तो वो जो अभी हमने सुना कि लॉर्ड्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सब भी नहीं होता,
फिर अगर छोड़ना ही था तो फिर इतना सोचा उस समय और छोड़ा ना, तो किसी ने तो बोला उस तरीके का है नहीं है, तो वो वनडे भी छोड़ देते, ठीक है, वो वहाँ से भी संन्यास ले लेते। नहीं है, बस बात ये कि कुछ कंडीशन सिचुएशंस ऐसी होती हैं, जैसा हमने कहा कि पिछले दिनों जो टेस्ट में जो हुआ, प्लस उन्होंने अपना घर जो अब अपना रेजिडेंस एक तरीके से जो है जो लंदन शिफ्ट कर लिया, तो उससे दिमाग में ये ख्याल आते हैं। थोड़े से सोशल मीडिया पर वो बिना दाढ़ी को काली किए आ गए, तो उस पर भी कि भैया अब इच्छा है कि नहीं है। मेरे को लगता है कि ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। विराट कोहली को खुद पता है कि वो जो भी कुछ बने इस खेल ने दिया है, इस खेल की रिस्पेक्ट और इस खेल पे जितना अभी तक जितना दम जब तक है तब तक इसको खेलना है, नहीं तो फिर कुछ नहीं है उसके बाद, ठीक है। उसके बाद तो ठीक है, अपना रिटायरमेंट है, आप हमेशा किंग कहलाओगे ही, मगर जिस फॉर्मेट में ने उनको किंग बनाया वो ओडीआई फॉर्मेट था, मुझे नहीं लगता उस पर वो गिव अप करने वाले। और उनको रन बनाना भी फॉर्मेलिटी ही है, वो ओडीआई क्रिकेट में रन बना देंगे, ये इसको किसी को शक होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो उनका मतलब जिसे कहते हैं ना कि सबसे ब्रेड एंड बटर है, ठीक है, कि भैया ये तो मैं कर ही लूंगा ना, मैं और कुछ ना कर पाऊं, मैं ये तो कर ही लूंगा, ये चीज़ तो उनके साथ रहेगी। तो बस अब उनको फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। अब वो हो सकता है कि कोई पारिवारिक कारण ऐसे हों या कुछ पर्सनल काम ऐसे हों कि वो सबके साथ आके टेस्ट नहीं दे पाए, अच्छा होता सबके साथ ही दे लेते, अब अलग से आके टेस्ट देना पड़ेगा, 1-2 दिन के लिए वहाँ पर रहना पड़ेगा, वही इतना ही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। बिल्कुल, अब इम्तिहान जो है वो अकेले बैठ के हॉल में देना पड़ेगा। पहले सबके साथ दे लेते हैं, तो साथ ही आ जाते, साथ ही आ जाते हो जाता। अब खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो इम्तिहान देना भी पड़ेगा, वहाँ एग्जामिनर जो होगा उसको भी पता है कि मेरे सामने ये खिलाड़ी जो है वो भारतीय क्रिकेट में फिटनेस को इस लेवल पर लेकर आने वाला खिलाड़ी है। आप आज से कई वर्ष बाद जब हम भारतीय क्रिकेट के इतिहास को पलट रहे होंगे ना, उसमें फिटनेस शब्द जहां पर आएगा वहां विराट कोहली का नाम आएगा, क्योंकि फिटनेस को एक अपना रिलीजन बना लेना कि अगर आप एक खिलाड़ी हैं तो आपको फिट रहना है, और आपकी फिटनेस क्रिकेट के मुकाबले जो और ज़्यादा बेहतर फिटनेस वाले खेल हों उनकी तरह होनी चाहिए, ये सपने देखने वाले और दिखाने वाले खिलाड़ी हैं विराट कोहली। तो सही कहा कुणाल ने, उनके लिए तो फिटनेस टेस्ट मतलब इट्स जस्ट अनदर डे वाला मामला है, उठकर आएंगे भी तो भी। वो जैसे हम लोग ग्लेन मैकग्रा के लिए कहते थे कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप अगर आप उनको रात में 3 बजे उठा के बोलिए ले भाई एक ओवर फेंक दे, तो वो रात के 3 बजे भी उठ के फेंक देंगे 6 गेंद एक टप्पे पर। तो उस तरह की फिटनेस की उनको अपनी आदत है, और वो सबसे फिट खिलाड़ी हैं, इसमें कोई दो राय भी नहीं। एक औपचारिकता है, वो औपचारिकता भी हो जाएगी, और कम से कम ये मैसेज एक बार फिर चला जाएगा कि भारतीय क्रिकेट में अब सब कोई बराबर है। यहाँ पर वो स्टार कल्चर जो है उस तरह से नहीं है जैसा आज से 25-30 साल पहले हुआ करता था। रहेगी हमारी हर खबर पर नजर, इस तरह की फिटनेस रिपोर्ट से जुड़ी हुई खबरें जो है वो भी हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। साथ ही साथ एशिया कप को लेकर जो कुछ भी हलचल है उस पर भी हमारी नजर है, वहां से कोई अपडेट होगा वो अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। आपको सिर्फ इतना करना है, स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी आपके पास ये अपडेट लेकर आए आप तक जानकारी पहुंच जाए। आप इस शो पर हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, MDH का जल्दी और जीरा sip, MDH का जल्दी और जीरा sip।